हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स ऑफ द वीक। स्टॉक्स ऑफ द वीक में हम दो स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उन दोनों स्टॉक्स के टारगेट, स्टॉप लॉस, उनके पैटर्न, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई कोई आपके जहन में कोई स्टॉक हो जो जिसमें आपको लग रहा हो कि ब्रेकआउट आ गया है या ब्रेकडाउन आ रहा है, जिसके टारगेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है जेनटेक। जेनटेक एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो एडवांस ड्रोन बनाती है। और जेनटेक का अगर चार्ट देखा जाए तो जेनटेक ने एक बहुत अच्छी रैली दी है 2023 में। और उसके बाद अगस्त सितंबर के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो आया है इस वीक आया है। और चूंकि आज सैटरडे को एक डिजास्टर रिकवरी का सेशन था, मार्केट ओपन था आज 2 घंटे के लिए, तो उसमें सैटरडे को स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट आया वो सैटरडे आज आज आया है। तो चूंकि वीक क्लोज हम आज मानेंगे, क्योंकि सैटरडे ट्रेडिंग भी हो गया, तो इसलिए हम वीक क्लोज आज मानेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट है वो आया। ब्रेकआउट का जो लेवल था वो 912 था। और स्टॉक जो है 954 को क्लोज दिया है। अगर इसको आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को जस्ट टच किया था, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई उस ओपन ओपन जहां हुई उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दिया है और एक अच्छा खासा गैप अप मेंटेन किया है। तो ये जो स्टॉक है, अगर समवेयर अराउंड आपको 929 930 के आसपास एक बाइंग रेंज दिखती है मुझे। ये जो है अगर इसके आसपास कहीं मिले तो एक बाइंग रेंज दिखती है। वीकली चार्ट पे अगर फिर से मैं आपको लेके चलूँ तो चूंकि ये जो एक आप देख रहे हैं सॉसर पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ये सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट का जो टारगेट मुझे दिखता है वो 1180 के आसपास दिखता है। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो 225 पॉइंट का टारगेट यहाँ से दिखता है, जो कि अ, अच्छा खासा परसेंटेज में हो जाता है। मुझे लगता है कि और 20% से भी ऊपर 25% के आसपास हो जाता है। जो चूँकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो टाइम हॉराइजन जो होगा हमारा वो 3 से 6 महीने का होगा। स्टॉप लॉस जो बनता है मेरा यहाँ पे वो 910 के आसपास पहला स्टॉप लॉस बनता है, जहाँ पे आपको अलर्ट मोड में आना चाहिए। अ, और दूसरा जो स्टॉप लॉस मुझे दिखता है वो समवेयर अराउंड 900 के आसपास, 990 897 900 के आसपास दूसरा स्टॉप लॉस दिखता है। अगर 900 के नीचे थोड़ा भी दिखता है तो वो एक मेन स्टॉप लॉस आप कह लो। तो 900 का एक मेन स्टॉप लॉस मुझे दिखता है। सेकेंड स्टॉक जो है वो है रिको ऑटो। और रिको ऑटो ने अ, अगर आप देखेंगे अ, वो 2005 में इसने 2005 नहीं, 2006, 2005 2006 के आसपास, 2005 में ही अ, ये स्टॉक ने 114 115 का लेवल टच किया था। और जो 114 115 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन गया। और आप देखोगे अगर तो 114 115 जो है ये ब्रेक हुआ है पिछले वीक। और चूंकि अगर आपको मैं डेली चार्ट इसका भी दिखाऊं, क्योंकि सैटरडे सेशन था तो डेली चार्ट भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट आ गया था वो फ्राइडे को ही आ गया था। सैटरडे को सेशन भले ही ओपन था और अपर सर्किट लगा है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया है वो आया है फ्राइडे को ही। ओके। सो वीकली चार्ट पे अगर फिर से मैं आपको लेके चलूँ तो स्टॉक में जो बाइंग रेंज मुझे दिखती है वो बाइंग रेंज दिखती है 115 के आसपास से। अगर 125 120 120 वन 114 टू 125 के बीच में कहीं भी स्टॉक मिलता है तो वो एक बाइंग रेंज बनती है।
और अगर आप पैटर्न देखोगे तो एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है 18 साल बाद जो स्टॉक ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसमें एक बहुत ही खतरनाक टारगेट जो दिख रहा है वो 200 का टारगेट जो दिखता है मुझे। और ये जो स्टॉक है वो स्टॉक मुझे लगता है कि 6 महीने में 6 से 8 महीने में ये अपने टारगेट 200 को भी टच कर सकता है। अ, और ये जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ वो वो सॉसर पैटर्न का जो जो पैटर्न बना है उस पैटर्न का जो टारगेट बनता है वो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। और और अगर स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली, चूंकि ये जो ब्रेकआउट का लेवल था 114 115 था, और इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट से 10% 12% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि बाइंग रेंज जो बनती है वो समवेयर अराउंड 114 टू 125 बनती है। और स्टॉप लॉस अगर देखेंगे आप तो मैं दो स्टॉप लॉस कहूँगा। पहला स्टॉप लॉस तो आपको 105 के आसपास बनता है। 105 का एक स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस आई डोंट थिंक इट शुड ब्रेक, यही ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एक मेजर स्टॉप लॉस जो है 100 का स्टॉप लॉस, 99 का स्टॉप लॉस जो दूसरा स्टॉप लॉस और मेन स्टॉप लॉस बनता है वो 99 का बनता है। यहाँ पे अब मतलब टेक्निकल कहता है कि इस पे तो पक्का निकल जाना चाहिए। तो ये दोनों मेरे स्टॉप लॉस और टारगेटर बने हैं। और ब्रेकआउट जो आया है वो 18 साल बाद आया है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा, जबकि ये टारगेट जल्दी ट्रिगर हो जाना चाहिए। 200 से 225 220 तक भी जा सकता है स्टॉक। बट कंजर्वेटिव टारगेट जो मैं अगर दूँ आपको तो 200 तक का दिखता है मुझे। यहाँ से भी अगर देखा जाए अगर तो 60% के आसपास का टारगेट है। बाकी ऐसे ही अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहा हो, या आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आपको परेशान कर रहा है, आप उसमें टारगेट जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।